जय हिंद साथियों। मैं सब इंस्पेक्टर विशाल वाजपेयी, उत्तर प्रदेश पुलिस। साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक का जो पूरा प्रोसेस है वो समझते हैं। तो अगर बात करें इस बार तो लगभग मुझे जो आंकड़ा मिला है उस हिसाब से लगभग 16 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया है। अब ये सारे 16 लाख लोग जो है आगे अगले स्टेज में जाएंगे और किन किन चीज़ों से गुजरना होगा, क्या क्या चीज़ें आगे प्रक्रिया के तहत आती हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें 4 स्टेजेस होती हैं मूलतः। सबसे पहले होता है रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका होता है डीवी एंड पीएसटी। उसके बाद होता है आपका पीईटी। फिर लास्ट में होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो रिटन की अगर बात करें तो रिटन में कुल 160 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक का होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें। और 160 जो क्वेश्चन रहेंगे वो 4 भागों में डिवाइड रहते हैं। उसमें आपका हिंदी आता है, रीजनिंग आता है, जीएस आता है और मैथ्स आता है। फिर इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि जैसा पिछली बार था और मुझे लग रहा है इस बार भी शायद वही चीज़ रूल है। तो रूल ये होता है कि आपको प्रत्येक जो उसके जो 4 पार्ट्स हैं, हिंदी, रीजनिंग, जीएस और मैथ्स, प्रत्येक में 35% क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। मतलब कुल मिला के 100 में से 35 प्लस अंक आने चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट में। और ओवरऑल जो 400 नंबर का होगा आपका पूर्णांक, उसमें से 200 प्लस आपके होने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। उसके बाद मेरिट बनती है। तो मान लिया अब आप में से किसी ने जो भी तैयारी कर रहा है उसने फॉर्म फिल कर दिया है। फॉर्म फिल करने के बाद सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें रहती हैं जिनके बारे में मैंने बताया है कि ये सब्जेक्ट रहते हैं, इतना नंबर का होता है उसमें। फिर उसमें एक मेरिट बनती है। मेरिट में जो जो भी लोग शॉर्ट लिस्ट होते हैं, शॉर्ट लिस्ट होने के बाद उनको एक डेट पे डीवी एंड पीएसटी के लिए बुलाया जाता है। डीवी एंड पीएसटी के टाइम पे वो सारे कागजात जो आपने फॉर्म फिल करने के टाइम लगाए हैं वो सारे उस समय चेक होते हैं, उनके मूल प्रति और उसका ज़ेरॉक्स भी, जैसा कि उसमें आपको निर्देश दिया जाएगा बाद में। उसी दिन आपकी हाइट, वेट, चेस्ट वगैरह चीज़ें होती हैं ये। फिर ये स्टेज नॉर्मल है, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा कुछ वैसा नहीं होता है कि मेरिट या उसका इशू हो। जितने लोगों को रिटन में क्वालिफाई होते हैं सबका डीबी एंड पीएसटी होता है। फिर उसके बाद नया जो अगला स्टेज रहेगा थर्ड वाला, उसमें आता है आपका पीईटी, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें जो मेन है वो है रनिंग। रनिंग क्या है, रनिंग का प्रोसेस क्या है, या रनिंग की कैटेगरी क्या है। तो रनिंग जो है 2 टाइप की है इसमें। अगर पुरुष की अभ्यर्थियों की बात करें तो उनके लिए 4800 मीटर रनिंग है और उसका टाइम होता है 28 मिनट। 28 मिनट में आपको 4800 मीटर की रनिंग क्वालिफाई करनी होती है, जो कि बहुत इजी होता है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आराम से निकाल ले जाएंगे। और महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो 16 मिनट में उनकी 2400 मीटर है रनिंग। फिर उसके बाद जो लोग रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं, पूरी लिस्ट आती है वापस से, मतलब शॉर्ट लिस्टेड आती है जो क्वालिफाई कर गए हैं उनकी। और उसके बाद जो है लास्ट में आपका होता है मेडिकल। मेडिकल जो है, जो जितने भी लोग क्वालिफाई हो जाते हैं सबका मेडिकल होता है, एक मेरिट लिस्ट आती है उसके आधार पे। फिर मेडिकल, जैसा मैंने एक पीछे वीडियो में बताया था कि मेडिकल बस वैसे ही है, नॉर्मल सा होता है, जिसमें आपका आई साइट वगैरह, आई साइट मेन होता है, आई साइट हो गया और कान हो गया, पर्दा वगैरह चेक करते हैं। फिर आपके हाथ की कोहनी वगैरह देखते हैं, टच होते हैं नहीं हो रही हैं, ये सारी चीज़ें। और फिर आपका चेक होता है इसमें, नौकनी चेक होता है, फ्लैट फिट चेक होता है, यही सारी चीज़ें बेसिक मेडिकल होता है। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, यही एक प्रोसेस होता है। उसके बाद जब आप मेडिकल क्वालिफाई कर जाएंगे तो जितने लोग, मान लो जैसे किसी का मेडिकल अनफिट हो गया तो उनके लिए एक नई डेट बता दी जाती है, उसी दिन बता दी जाती है। फिर उसमें जो है उनको रीमेडिकल दिया जाता है। रीमेडिकल क्वालिफाई करने के बाद फिर फाइनली एक मेरिट बनती है जो फाइनल सिलेक्शन की मेरिट होती है। उस मेरिट के आधार पे ही आपकी ज्वाइनिंग होती है।
मेरिट आने के 2-4 महीने या जो भी सरकार या विभाग डिसाइड करता है, वैसे उसी आधार पे आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस रहा है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक का प्रोसेस। और फिर किसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि ट्रेनिंग में क्या है, या ट्रेनिंग से संबंधित चीज़ें जो भी हैं, और तैयारी से संबंधित जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सिलेबस से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ें मुझे लगेगा कि शायद आपको बताना ज़रूरी है या बताना चाहिए मुझे, वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। अगर आपको लगता है कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं शायद आपको बता सकूँ या समझा सकूँ, तो एक बार आप कमेंट ज़रूर करना, उसके विषय में मैं देखूँगा। और तो यही एक चीज़ मुझे थी बतानी, तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। जय हिंद।